इस लाइव को ज़रूर अपने ऑल सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए, क्योंकि हम जो बातें करने वाले हैं और हम जो हैं चंद लोगों के बारे में जो बताएंगे आप लोगों को, वो इस धरती के लिए नासूर हैं। इस धरती के लिए स्पेशली जो ईसाई चूड़ा है, ईसाई चूड़े के बारे में जो हम बात करेंगे, जो क्रिश्चियन मिशनरीज का कैथोलिक ईसाई चूड़े के बारे में जो हम बात करेंगे, जो क्रिश्चियन मिशनरीज का कैथोलिक ईसाई चूड़े के बारे में जो हम बात करेंगे, जो क्रिश्चियन मिशनरीज का कैथोलिक ईसाई चूड़ा है। फिर ये जो है किस हद तक गिर जाते हैं और क्या क्या करते हैं, तो हम लोग जो है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग जो है इससे गुजारिश है कि प्लीज इस लाइव को बहुत गौर से देखिएगा, बहुत ही तवज्जो से सुनिएगा, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस वक्त बताई थी आज से दो तीन साल पहले। अच्छा, अब ये है कि इसने बहुत सारी चीजें अपने घर में अपनी माँ के बारे में बताया। सबसे पहले इसने ये जो है बिन बाप की औलाद है। इसका बाप नहीं है, ये जो है बिन बाप की औलाद है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। इसका बाप नहीं है, ये जो है बिन बाप की औलाद है, इसका बाप नहीं है। और ये बहुत ही अमुसीकर का जो है ना, बहुत ही वो चीला है। अच्छा, और ये जो है एक और दूसरे भी हैं, मैनुअल शाहिद, वो जो वेटरन, ये सारे सब लोग जो है क्रिश्चियन से मुझे जानते थे जब मैं क्रिश्चियन थी। तो ये उस वक्त इसकी मुलाकात हुई थी, मतलब जो यूट्यूब की लाइव में मुलाकात हुई थी। मेरा इससे कोई पर्सनल कोई भी इससे कोई डीलिंग नहीं थी। तो उस वक्त इसको मुलाकात हुई थी, तो उस वक्त ये मतलब बाइबल के बारे में बात करता, मतलब यूट्यूब पे फिर जाके सबके साथ लाइव में बात होती थी। तो उस वक्त से मतलब मैं इसको मतलब जानती हूँ, ये मतलब बताना जरूरी था। और उस वक्त भी इसने जो है बहुत रोया हुआ था कि इसका बाप नहीं और इसकी बड़ी मुश्किल से जिंदगी गुजर रही है। और उस वक्त भी इसने जो है बहुत रोया हुआ था कि इसका बाप नहीं और इसकी बड़ी मुश्किल से जिंदगी गुजर रही है। आ गई है तो ये काम करता है, इसको कनाडा जाना है, तो ये बहुत उसने ड्रामे किए। ठीक है। अब उसके बाद जब मेरे पति देव से जब इसकी मुलाकात हुई, और फिर मैं भी और ये भी हम लोग जाते थे अपने पति देव की यूट्यूब के चैनल पे, तो वहां पर जो है ये जो है मैंने अपने पति देव को भी बताया इसके बारे में कि ये ऐसा ऐसा है। तो मेरे पति देव एक्चुअली बहुत ही हम्बल इंसान है। ब्रायन एंथनी भी था वहां पर। तो अब मेरे पति देव ने बाल दफा ऐसा भी हुआ है कि मैं नहीं हूँ, सिर्फ जो है ब्रायन एंथनी भी उनकी लाइव में है। अब मेरे पति देव जो है उन्होंने जो है ना अपना मतलब बच्चा बेटा समझ के, मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक लड़का है उसके साथ ऐसा गुजर गया कि उसका बाप नहीं है, तो चलो शफकताना जैसे कहते हैं उनका जो बिहेवियर है वो उसके लिहाज से तो उसको जगह दे दी कि चलो ठीक है, तुम्हें जो बोलना है इस्लाम को कोई भी बात करनी है, कंसीडर दिस जस्ट डोंट हेजिटेट, जस्ट टॉक, बात करो। तो अब बात करते करते उसने जो है ऐसी बातें की हैं जो के और करता था जो कि एक नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता। एक नॉर्मल लड़का या इस दुनिया में एक व्यक्ति, उसकी सोच ऐसी नहीं हो सकती। वो उसी की ऐसी हो सकती है सोच, ऐसी बातें करना के जो कि एक मुजरिम और एक वहशत, कहते ना हैवान, एनिमल सोच जैसे कहते हैं, जिसमें कोई इंसानियत नहीं है,
उस किस्म की ऐसी ऐसी इसने बातें कि एक मुजरिम और एक वहशत कहते हैं ना हैवान एनिमल सोच जिसे कहते हैं जिसमें कोई इंसानियत नहीं है, उस किस्म की ऐसी ऐसी इसने बातें किस तरह ग्रोव हुआ है। चलो ठीक है, उसको दुख है, परेशानियां हैं, हर किसी की जिंदगी में परेशानियां होती हैं, लेकिन जब ये खूंखार तरीके से ये बात करना कि मैं गोश्त बोटियां मतलब हड्डी में से गोश्त निकाल दूंगा, गोश्त खा लूंगा, फिर मेरा पेट भर जाएगा तो मैं सो जाऊंगा, तो फिर मैं जो हूँ दोबारा से उसका गोश्त खा लूंगा, उसकी बोटियां बोटियां अलग खा लूंगा, मैं कच्चा उसका गोश्त खा लूंगा और मैं उस वक्त तक खाता रहूंगा जब तक कि मेरा दिल नहीं भरेगा। बोटियां मतलब हड्डी में से गोश्त निकाल दूंगा, गोश्त खा लूंगा, फिर मेरा पेट भर जाएगा तो मैं सो जाऊंगा, तो फिर मैं जो हूँ दोबारा से उसका गोश्त खा लूंगा, उसकी बोटियां बोटियां अलग खा लूंगा, मैं कच्चा उसका गोश्त खा लूंगा और मैं उस वक्त तक खाता रहूंगा जब तक कि मेरा दिल नहीं भरेगा। बातें नहीं करता, ये वही बातें करता है इस किस्म का जो पर्सन है। मेंटल हेल्थ टोटली डिस्ट्रॉयड। आई मीन मेंटल हेल्थ, नॉट ओनली जस्ट अ मेंटल हेल्थ बट ऑल्सो क्रिमिनल माइंडसेट। मुजरिम, क्रिमिनल, हैवान, दरिंदा और जो कि ऑलरेडी इन्वॉल्व हो इन सब एक्टिविटीज में, जो कि अपनी जिंदगी में ऑलरेडी ऐसा करता रह रहा है, एक्सपीरियंस उसने किया हुआ हो, ऐसी बातें वही लोग करते हैं। इतना घिनौना इंसान दुश्मन को भी ये नहीं बोलेगा कि मैं दुश्मन को मार के मैं जो हूँ मेरा दुश्मन मरा हुआ पड़ा हुआ है और मैं जाके उसकी जो है ना हड्डी में से जो है ना मैंने गोश्त निकालना है और उसकी पूरी बॉडी को मैं खाते रहना। साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना पड़ेगा। तू साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना पड़ेगा। मैं कितने दिन तक मैं रखूंगा उसकी बॉडी जब तक कि उसकी जिस्म में एक भी बोटी ना रहे, मैं खाता रहूंगा खाता रहूंगा खाता। दुश्मन को भी ये नहीं बोलेगा कि मैं दुश्मन को मार के मैं जो हूँ मेरा दुश्मन मरा हुआ पड़ा हुआ है और मैं जाके उसकी जो है ना हड्डी में से जो है ना मैंने गोश्त निकालना है और उसकी पूरी बॉडी को मैं खाते रहना है। मैं कितने दिन तक मैं रखूंगा उसकी बॉडी जब तक कि उसकी जिस्म में एक भी बोटी ना रहे, मैं खाता रहूंगा खाता रहूंगा खाता। आप लोग को बैकग्राउंड पता चल गया है कि माइंडसेट। अभी तो और भी बातें हैं जो कि पता है। अच्छा, अब ये किस हद तक गुजर जाएगा और मतलब किस तरीके से ये फायदा उठाता है लोगों के करीब आता है, उनकी बकायदा हाँ हाँ बच्चे बात सुनना ये करना और फिर इनकी आवाजें रिकॉर्ड करना, उनकी ट्रस्ट में उनकी तस्वीरें उनका हर चीज ले लेना ट्रस्ट में कि नहीं नहीं हम तो क्रिश्चियन है, हम तो ईसाई हैं, हम तो क्रिश्चियन है, लॉर्ड जीसस हमारी मैरी वर्जन मैरी नहीं नहीं वो तो अनकंडीशनल लव करती है। ये सारी चीजें कर करके भोंक भोंक के ये ट्रस्ट लेता है और ये जो है ये अपने आप को भी बेच देता है। इसका तो खैर ईसाई चूड़ा है, ये ट्रस्ट बेच दिया और फिर जो है ये उस लोग को ब्लैकमेल करता है। अब इसने क्या क्या हरकतें की हम आहिस्ता आहिस्ता आपको बताते रहेंगे। तो ये बैकग्राउंड जो है ना मैंने अभी थोड़ा सा बताया है। अब ये हुआ है कि अच्छा इसने जो है मुझे बताया, मेरे पति देव को तो बताया ही बताया, लेकिन मुझे पहले बताया कि इसकी जो माँ है वो रक्षे वाले के साथ जो है वो उसका चक्कर चल रहा था। जो माँ है वो रक्षे वाले के साथ जो है वो उसका चक्कर चल रहा था। उसकी माँ पहले बताया कि इसकी जो माँ है वो रक्षे वाले के साथ जो है वो उसका चक्कर चल रहा था। उसकी माँ पहले बताया कि इसकी जो माँ है वो रक्षे वाले के साथ जो है वो उसका चक्कर चल रहा था। उसकी माँ जून एंथनी लतीफ, ये है इसका असली नाम, यानी कि ब्रायन एंथनी सन ऑफ, ये बेटा है, इसके बाप का नाम है एंथनी मीरा लतीफ एंड जून, इसकी जो माँ का नाम है जून एंथनी लतीफ, जून एंथनी लतीफ, ये है इसका असली नाम, यानी कि ब्रायन एंथनी सन ऑफ, ये बेटा है, इसके बाप का नाम है एंथनी मीरा लतीफ
एंड जून, इसकी जो माँ का नाम है जून एंथनी लतीफ, जून एंथनी लतीफ, ये है इसका असली नाम, यानी कि ब्रायन एंथनी सन ऑफ, ये बेटा है, इसके बाप का नाम है एंथनी मीरा लतीफ, एंड जून, इसकी जो माँ का नाम है जून एंथनी लतीफ। बहुत ज्यादा बड़े क्रिमिनल को जो पूना में रहता है उसको एनीबॉडी उसका एड्रेस लिख दिया हुआ है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, उसकी तस्वीरें भी हम दिखाएंगे और इसके पाप हम दिखाएंगे। और ये सिर्फ हम लोगों से मार रहा है पंगा जो हम इसको तमाचा मार सकते हैं जोर से। सोचिए कितने और लोगों को ऐसे जलील कर रहा होगा